बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज की तरफ हम आज आए हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर के बाद हमें इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी थी। इसके अलावा एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसी का यूज़ करते हैं कि हम उन प्रॉपर्टी की वजह से हम किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 थॉमस कैलकुलस में, वो है कि वी एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। आपको एक रियल नंबर दिया जाता है जिसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए 1/9 है, तो 1/9 को हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो अगर हम डिवीजन कर ले 1 यानी या अंदर लिखे 9 बाहर लिखे, तो पॉइंट क्योंकि 1 कम है और 9 ज़्यादा है, इस वजह से हम पॉइंट ऊपर लगाते हैं, नीचे 0 आ जाता है। तो 9 × 1 = 9। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं 10 - 9 = 1। पर हमारे पास फिर भी वही सूरत यानी बन जाते हैं। हम दोबारा 0 ऊपर पुट करते हैं और ये सिंपल डिवीजन है हमारे पास, जिससे हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.10101। यानी ये एक सिलसिला इसी तरह शुरू होता है जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये ख़त्म नहीं होगी। जितनी आप वैल्यू पुट करते जाओगे, 0 लगाओगे, उतनी ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह यूँ लिखते हैं कि 0.10101। तो 2 बार 3 बार आप फाइंड करें, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो अगर फाइंड करें तो उसके बाद हम इसको बार में लिखते हैं। यू बार में क्यों लिखते हैं? बार में इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट होता है। जो हिस्सा आपके पास रिपीट होता है इसको आपने बार में लिखना होता है। अभी इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है, उसको भी हमने एक्सप्रेस करना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम 1/11 है, अभी 1/11 को उसी तरह मैंने सिंपलाइज कर लिया, यानी एक्सप्रेस कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 0.09009 आ गया। अभी जिस तरह मैंने ऊपर भी समझाया, नीचे भी बिल्कुल उसी तरह हमने पॉइंट, अभी इसमें हमने उतनी डिजिट तक लेनी है जहाँ तक हमारे पास सिमिलरिटी ना हो। यानी ये हमारे यहाँ तक हमारे पास सिमिलरिटी नहीं है 09, इसके बाद दोबारा 09 स्टार्ट हो जाता है, तो सिमिलरिटी आ जाती है। जब सिमिलरिटी आ जाती है तो आपने वो सिमिलर डिजिट जो होते हैं वो नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अनसिमिलर डिजिट यहाँ पर लिखते हैं और इसके ऊपर बार डालना पड़ता है। ये बार जो है इसको आप डालोगे। इस तरह थर्ड क्वेश्चन की जानब जाते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये दोनों तो बिल्कुल सिंपलाइज क्वेश्चन थे डेसिमल फॉर्म में। थर्ड हमारे पास इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। इनइक्वालिटी हमें यहाँ पर कहते हैं एक गिवन है, एक रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी गिवन है कि व्हेन 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6, उसके बाद लिखे हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स फॉर दूज। अभी हमारे पास ए में दिया है कि 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4। तो हमें इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को हमने देखना है। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद यानी कि ये हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। x हमारे पास 2 है एक, यानी दरमियान में हमारे पास यहाँ पर एक तो 2 है और ऊपर से यहाँ 6 है। तो x इज ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 से ग्रेटर देन है, यू जाएगा, और 6 से लेस है तो ये यूँ आएगा। यानी 2 और 6 के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, जितने भी 2 और 6 के दरमियान, वो उसके लिए आया ये ट्रू है। ये जो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ली है, तो हम इसको चेक करने के लिए यही नंबर पुट करेंगे 2 और 6 के दरमियान 3, 4, 5। इसको हम पुट करेंगे कि हमारे पास आया इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो हम उन्हीं वैल्यू को अभी यहाँ पर पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 को पुट करते हैं x में, तो 0 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। इसके लिए तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 0 लेस है 3 से और 3 लेस है 4 से। अगर हम 4 को पुट करें तो 4 यहाँ तक तो ठीक है कि 4 लेस देन यानी ग्रेटर देन 0 है, पर 4 तो इक्वल 4 के बराबर है, लेस तो नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स हमारे पास हो गया। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह अगर 5 को पुट करें तो हाँ 5 में हमारे पास फॉल्स आता है।
तो 100 यहाँ पर जो हमारे पास डोमिनेंट है वो फॉल्स की है, यानी पूरी का पूरा ट्रू नहीं है, तो इस वजह से हम इसको फॉल्स कंसिडर करेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज फॉल्स फॉर 2 लेस देन x एंड लेस देन 6 के लिए। अभी हमारे पास यानी नॉट ट्रू है ये। अभी हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है कि 1 इज लेस देन 6 और x इज लेस देन 3। इनके दरमियान में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो बी या सी और डी, क्योंकि वो सेम है बिल्कुल पार्ट ए की तरह। तो सो ई की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ई है कि 1 इज लेस देन 6 बाई x इज लेस देन 3। तो इसको सबसे पहले तो हमने यानी सिंपलाइज अगर करें तो अगर x की वैल्यू अगर हम 3, 4, 5 हैं, चूँकि हमारे पास पहले क्वेश्चन में दिए गए थे उसी का पार्ट है, तो x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, पहले 3 के लिए हमारे पास ट्रू है। फिर अगर 4 पुट करते हैं तो 4 के लिए भी हमारे पास ट्रू है। फिर अगर 5 पुट कर रहे हैं तो 5 के लिए भी हमारे पास ट्रू है। तो सो इट इज़ ट्रू फॉर दैट, ये होल जो है ये ट्रू है। इस तरह अगर हम f में एब्सोल्यूट के लिए आ जाते हैं तो एब्सोल्यूट में हमारे पास ये x माइनस 4 इज एब्सोल्यूट इज लेस देन 2। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 4, यानी यहाँ पर हमने 3 पुट किया, 3 माइनस 4 इज लेस देन 2 माइनस 1 इज लेस देन 2। ये बिल्कुल सही है। हमारे पास -1 यानी एब्सोल्यूट पॉजिटिव में वैल्यू देता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास यहाँ पर 1 इज लेस देन 2, इट इज़ अ ट्रू। बट हमारे पास जब 3 के बाद 4 ही पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 एब्सोल्यूट इज लेस देन 0, एब्सोल्यूट 0 एब्सोल्यूट इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन 2, इट इज आल्सो ट्रू फॉर दैट। नेक्स्ट डिजिट इज 5। व्हेन वी पुट द डिजिट 5 माइनस 4 एब्सोल्यूट इज लेस देन 2, so 5 minus 4 equal to 1 and 1 absolute equal to 1 is less than 2, it is also true। जब तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास, तीनों के लिए हमारे पास ये ट्रू हो गया तो सो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है उस स्टेटमेंट के लिए। अभी हमारे पास h है। h में हमारे पास क्या है, -6 इज लेस देन -x इज लेस देन -2। इसके लिए चेक करना है, तो वही दोबारा वही प्रोसेस है। 3, 4, 5 को पुट करो पहले। अगर 3 को पुट करो तो -3 आ जाता है। -6 इज लेस देन -3 एंड -3 इज लेस देन -2, इट इज आल्सो ट्रू। इस तरह अगर हम 4 के लिए पुट करें, 5 के लिए पुट करें, तो ये तीनों के लिए ट्रू है, तो सो इट्स द होल इज ट्रू। अभी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 1, 2, 3 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई। वो कहते हैं -1 इज लेस देन y माइनस 5 इज लेस देन 1। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट y माइनस 5 नहीं, सिर्फ अबाउट y का कहा है कि सिर्फ जो y है इसके लिए क्या ये स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है या नॉट ट्रू है। तो y माइनस 5 यहाँ पर नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हम y के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन गिवन है इसको हमने सिंपलाइज करना है कि हमने सिर्फ y माइनस 5 को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ y की ज़रूरत है। तो 5 को हटाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू रूल अप्लाई करते हैं इसको, यानी इस पर हम जनरल फॉर्म तो पहले इसके लाते हैं। तो इनइक्वालिटी की रूल अप्लाई करने के बाद -1 इज लेस देन y माइनस 5 इज लेस देन 1। अगर -5 को यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो यहाँ पर +5 हम कर लेंगे, तो यहाँ पर भी +5 करोगे, यहाँ पर भी +5 करोगे। तो ये देखिए जी -1 +5 जो है +5 यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया। ये +5 और ये -5 तो आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 रह जाते हैं, y रह जाती है और 6 रह जाते हैं। इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास साइन सेम है, पॉजिटिव है। तो सो जनरल फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म से ये फॉर्म आ गया ना। तो 4 इज लेस देन y इज लेस देन 6। अभी 4 और 6 के दरमियान कितने डिजिट हैं? हमारे पास एक 4 है, अप टू हमारे पास एक 6 है। ये कहते हैं कि y जो है वो 4 से ग्रेटर है। जब 4 से ग्रेटर है तो दरमियान में 5 आता है और 6 से लेस देन में 5 आता है, यानी इसके दरमियान हमारे पास एक ही वैल्यू है विच इज़ 5, जो हमारे पास 5 है। 4 और 6 के दरमियान y पाया जाता है। यानी अगर हम नॉर्मली डिजिट पुट करें 5, इसी तरह बहुत सी वैल्यू आप पॉइंट में भी पुट कर सकते हो। 4.1, 4.2, 4.001, 4.002, 4.0009 तक, इसी तरह 5.0000009 तक।
यानी यह पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जनरली वैल्यू पुट करता हूँ जनरली फाइंड करने के लिए कि हमारे पास क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जरा ए की तरफ आते हैं कि ए हमारे पास क्या है, तो 4 इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन 6। अभी हमारे पास इसके लिए अगर हम 5 पुट करें, 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन 2, इसलिए ट्रू है क्योंकि 4 5 से कम है और 5 6 से भी कम है। इस तरह अगर हम इसके लिए बी के लिए करें तो -6 इज लेस देन वाई बट इट इज आल्सो लेस देन -4, तो -6 इज लेस देन 5 -6 इट्स करेक्ट। ये तो 5 से कम है, लेकिन 5 -4 से तो कम नहीं है ना, तो सो इट्स फॉल्स। ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉल्स हो गई। सी में बिल्कुल इसी तरह 5 इज ग्रेटर देन 4, ये वाई है 5 ग्रेटर देन 4, ये इट इज ट्रू है। तो सो तो हम यहाँ पर यानी हर इक्वेशन के लिए, हर इनइक्वालिटी के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 इज लेस देन वाई बाई 2 है तो इज लेस देन 3 है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यानी 2 वाई की जगह 5 को पुट करें, 5 बाई 2 इज लेस देन 3। तो अभी 5 बाई 2 से हमारे पास वैल्यू जो आ जाती हैं वो 2.5 आती हैं। तो अभी 2 इज लेस देन 2.5 से, बट 2.5 इज लेस देन 3 से, तो सो इट इज ट्रू फॉर दैट। तो अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट में। इसमें भी एब्सोल्यूट में, यहाँ पर एब्सोल्यूट में हमें गिवन है y - 5 इज लेस देन, यानी 2 वैल्यू हमारे पास गिवन है। फिर भी y की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 0 एब्सोल्यूट यानी इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन, इट इज आल्सो ट्रू। अभी इसी तरह अगर हम यानी क्वेश्चन जितने भी हैं सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। 5 को पुट करो, x हो, y हो, z हो, s हो, जो भी चीज़ हो, बस 5 को पुट करो। यानी आपने जनरल फॉर्म को देना है, देखना है कि वो हमें क्या देता है, वैल्यू हमें क्या देती है, इंटरवल हमें क्या देता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कहते हैं कि एन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे जितने भी इनइक्वालिटी हैं उसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसको हमने रियल लाइन पे शो करना है कि रियल लाइन पे इसका क्या यानी सूरत हाल है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो -2x इज ग्रेटर देन 4, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है। अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यानी -2x इज ग्रेटर देन 4, तो हमने तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो x की फाइंड करने के लिए हम -2 को डिवाइड कर देते हैं, या -2 को अगर डिवाइड भी करो या -1/2 को मल्टीप्लाई भी करो। अगर -1/2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x आ जाता है। यहाँ पर यानी 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1/2 करें, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1/2 करें तो ये 2 कट जाते हैं, माइनस माइनस यानी सिर्फ यहाँ पर हमारे पास x रह जाता है, और यहाँ पर यानी 2 × 2 4 यानी -2 रह जाता है। तो इनइक्वालिटी पहले हमारे पास ग्रेटर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगी, हमारे पास लेस हो जाएगी, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर टू अ रियल नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। ये हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। तो साइंस चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस नेगेटिव नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूजिंग यहाँ पर हमने रूल यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से ये साइंस चेंज हो गए हैं। तो x इज लेस देन -2 रियल नंबर पे हम कैसे इसको ज़ाहिर करेंगे? रियल नंबर पे हमारे पास देखिए जी, यह माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी ये हमारे पास यहाँ पर 0 है, ये -2 है और ये +2 है। हमें कहता है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन -2 है। -2 तो ये हो गया ना। अभी -2 से जो लेस वैल्यू है हमारे पास वो -3 -4 -6 अप टू −इन्फिनिटी तक है। तो हमने यानी u -इन्फिनिटी की तरफ हमने एरो ड्रा करना है, u जाना है, ये हमारे पास लाइन हो गई। और बात यहाँ रह गई होल की। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास पहले समझाया था कि हमारे पास दो यानी एक हमारे पास ओपन इंटरवल होते हैं, एक हमारे पास क्लोज होते हैं। तो एक इनफाइनाइट होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं। अभी ये हमारे पास यानी फाइनाइट तो नहीं है, इनफाइनाइट है। हाँ, हमारे पास यानी क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल को हम यू होल से जाहिर करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम डॉट से जाहिर करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये होल लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि 8 - 3x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। अभी यहां पर हमारे पास 8 - 3x है। सबसे पहले तो 8 को -8 बोथ साइड हमने करना है।
8 यानी -8, यहाँ पर भी मैंने किया, यहाँ पर भी -8 कर लिया। तो यानी एडिंग जब हमारे पास साइन सेम हो, अगर ऐड करें सबसे करें कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है साइन पे, यानी साइन इनइक्वालिटी की साइन पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अभी हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये तो कट जाएगा, हमारे पास -3x रह जाएगा, यानी -3x हमारे पास इस तरह इक्वेशन आ जाएगा कि -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 8 - 3। अभी उस -3 को तो हमने ख़त्म करना है, तो फिर अगेन हम -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो यहाँ पर हमने यू किया है मल्टीप्लाई बाय -1/3 से, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है -1/3 से, यानी मल्टीप्लाई जब मेरे पास ग्रेटर थी तो हम लेस हो जाएगी, क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया। तो 100 अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है। अभी हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमने उसको रियल लाइन पे कैसे शो करना है। रियल लाइन पे ये फिर से हमारे पास ये क्या है, -∞ है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि x की वैल्यू या तो 1 है, यानी या तो ये 1 है या ये 1 से कम है। तो 1 से कम तो -∞ की तरफ है, तो जब 1 है 1 से कम यानी तो हम यू जाएंगे, यू, ये हमारे पास रियल लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम होल को क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ये इक्वल भी है, साथ में लेस भी है लेकिन इक्वल भी है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में हम डॉट डालते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर डॉट डाला हुआ है। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, कहते हैं कि s ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5x - 3 इज लेस देन या इक्वल टू 7 - 3x। अभी देनी 2 गिवन है, 2x है, पहले तो हमारे पास एक ही x होता था, अभी हमारे पास 2x गिवन है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम 5x यानी ओथ को u लाते हैं, यहाँ पर +3x बन जाएगा। ये 7 है तो यह इसको अगर हम u डालें तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 7 + 3 नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि साइन पेयर सेम है, इस तरह हमारे पास इनइक्वालिटी की साइन पे कोई असर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 5x + 3x इक्वल टू 8x, 8x इज लेस देन या इक्वल टू 7 + 3 इक्वल टू 10। अभी 8x इक्वल टू 10, हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो साइन की यानी इनइक्वालिटी की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यानी मल्टीप्लाई बाय 1/8 कर लें, u मल्टीप्लाई बाय 1/8 कर ले, मल्टीप्लाई बाय 1/8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 कट जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी की साइन वही रहेगी 10, अगर 5 का टेबल यानी 5 2 10 और 4 2 8, यहाँ पर 5/4 आ जाएगा, या 5/4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2.5 आता है। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन हो गई, x की वैल्यू हमारे पास है लेस देन या इक्वल टू 2.5। अभी इसको रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, ये हमारे पास -∞ हो गई, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई। x हमारे पास क्या है, लेस है 2.5 से, ये हमारे पास 2.5 है, 2.5 से x हमारे पास लेस है, ग्रेटर नहीं है, उस जानिब हम नहीं जाएंगे। तो हम इस तरफ आएंगे 2.5 से लेस वैल्यू जो -∞ की तरफ है, तो हमारे पास लाइन क्या हो जाएगी, -∞ टू 2.5 तक हो जाएगी रियल लाइन। लेकिन 2.5 का हमने यानी इसको फाइंड कैसे करना है कि हमारे पास क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल है। तो हमारे पास गिवन है कि ये इक्वल है, इक्वलिटी की साइन भी साथ में है। तो इक्वलिटी की साइन की वजह से यहाँ पर हम इसको डॉट कहते हैं, यानी डॉट यहाँ पर हम डालते हैं, होल नहीं होता है। इसी तरह हमारे पास होल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर होल नहीं होगा, यहाँ पर डॉट होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यह क्लोज इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि 3 * 2 - x इज ग्रेटर देन 2 * 3 + x। ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट में डाला है। ये मल्टीप्लिकेशन है आपस में, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 1 3 यहाँ पर है, 2 3 6 एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 1 2x। तो यही इक्वेशन हमारे पास दोबारा बन गया। इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है आगे, लेकिन बिल्कुल ये उसी तरह का इक्वेशन है। ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, 6 - 3x 6 + 2x, लेकिन 3x - 2x
इज ग्रेटर देन 6 माइनस 6, यानी हमने वो 6 को इस जानिब शिफ्ट किया और 2 को इस जानिब शिफ्ट किया, तो ये माइनस 5x बन जाएगा, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। या x इज माइनस 5 है तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से हम मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/5 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/5, यानी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई माइनस 1/5 को ले तो ये तो 0 में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या, लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी माइनस 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहते हैं कि 6 माइनस एक्स बाई 4 इज लेस, अभी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। तो फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स अगर हम इसका बोले एलसीएम ले ले तो यहाँ पर हमारे पास 6 माइनस एक्स बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मल्टीप्लाई बाय अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूँ तो 4 4 तो कट जाता है।